नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में एक हम क्वेश्चन पूछेंगे। 15 एक 16 कुल मिलाकर यहाँ पर 16 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे कैसे प्रश्न होंगे। हमारे प्रश्न कुछ इस तरीके से आने, जैसे नीली आंखों वाले औरतें और डॉक्टर को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें से ऑप्शन आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। जैसे और दिया गया है प्रश्न, एफिल टावर का संबंध फ्रांस से है, और उसी प्रकार से बताना है कि इनमें से किसका संबंध जो है इसी प्रकार से जैसे एफिल टावर का संबंध फ्रांस से है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट है जो कौन सा सबसे अलग है। फ्रेंड्स, बताना है कि कौन सा इसमें से सबसे भिन्न होने वाला है। कुछ इस तरीके से हमारे सारे प्रश्न होने वाले हैं 15 के 15। तो चलते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन तरफ चलने पहले देखते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेट के किसी भी एग्जाम की, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके लिए यह जो प्रश्न होने वाले हैं, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह है कुछ इस तरीके से, जैसे दिया गया दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब हम देख लेते हैं, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का कौन सा प्रतिबिंब इसमें सही होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर लगाएगा लेफ्ट में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड्स वह बनेगा सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा। लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। सिर्फ इसमें यही चेंज होता है। अगर दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट या राइट में लगाया गया है, अगर दर्पण प्रतिबिंब जैसे लगाया था कहीं पर लगाया जाता है भी तो नीचे लगाया जाता है, तो नीचे लगाया था तो वहाँ पर अप और डाउन चेंज होगा। अप और डाउन चेंज होता है, डाउन का अप होता है और अप का डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट में लगा है तो लेफ्ट और राइट इसका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा फ्रेंड्स? लेफ्ट और राइट इसका चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट किसमें चेंज है देखते हैं। अगर बी को कैसे लिखा जाएगा, बी को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और थ्री को फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं इन दो ऑप्शनों को हम। जैसे यहाँ पर बी है, बी तो वैसे सेम टू सेम लिखा गया है तो या तो गलत हो जाएगा, और इसमें देखते हैं इसमें भी बी वैसे सेम टू सेम लिखा गया तो यह भी गलत हो जाएगा। फिर इसमें चेक कर लेते हैं तो इसमें भी बी वैसे ही लिखा गया तो यह भी गलत हो जाएगा। और अच्छा चेक करने की क्या जरूरत है, जब हमारा यहीं पर गलत आ गया तो हमको और अच्छा चेक करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर इसमें तो एक ही ऑप्शन बच गया तो यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह फ्रेंड है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष से फ्रेंड्स यह टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। फेवरेट की बात करते हैं तो यह हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। कथन और निष्कर्ष एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, कम से कम तो एक तो आते ही है, नहीं तो 2 जरूर आते हैं। तो जैसे दिया गया कथन क्या है, कथन को देख करके हमको निष्कर्ष को बताना होता है। इसमें क्या होता है, कथन को देख करके निष्कर्ष को बताना होता है। जैसे दिया गया सभी लिली डेजी हैं। सभी लिली की बात करते हैं तो ऑल लिली को एल से हम डिनोट करते हैं और डेजी को हम डी से डिनोट करेंगे। ऑल लिली आर डेजी हो गया। उसके बाद कुछ डेजी गुलाब हैं, कुछ डेजी जो है वह गुलाब है। गुलाब को हम आर से डिनोट करेंगे, रोज फॉर गुलाब को हम आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद सभी गुलाब जो हैं वह सूरजमुखी हैं। सभी जो गुलाब हो जाएंगे वह सूरजमुखी को हम यस से डिनोट करते हैं। यस से डिनोट करेंगे मतलब कि हम अपने आप को जानने के लिए यल से लिली हो गया, डी से डेजी हो गया और आर से गुलाब हो गया और यस से सूरजमुखी हो गया। अब बताना है कुछ सूरजमुखी डेजी हैं। क्या जो कुछ सूरजमुखी हैं वह डेजी हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, जो है यह इतना तो जो है डेजी वह सूरजमुखी नहीं है, इतना जो डेजी है वह सूरजमुखी है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब है, यह बिल्कुल सही जवाब है। अब सेकंड देखते हैं, सभी लिली गुलाब हैं।
क्या सभी लिली आपको गुलाब दिख रहे हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, सभी लिली क्या है? गुलाब है, ये नहीं है एक भी लिली। तो यहाँ से यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिर्फ जो है वह निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। तो यह किसमें है? केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसे दिया गया है यह है फ्रेंड्स डाइस का क्वेश्चन। डाइस का क्वेश्चन यह भी फेवरेट है, यह भी फेवरेट है। तो जैसे दिया गया उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो पासा कौन सा पासा है जो बनाया जा सकता है? जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? एक को छोड़कर अपोजिट होता है। तो दो का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स? तो दो की बात करते हैं, दो का अपोजिट हो जाएगा चार, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और चार का अपोजिट तीन हो जाएगा, और पाँच का अपोजिट क्या है फ्रेंड? पाँच का अपोजिट क्या है? छः हो जाएगा। तो इसमें से देख रहे हैं अपोजिट मतलब की बात करते हैं कि या तो आमने सामने आएंगे, बगली बगली तो नहीं आ सकते। पाँच का अपोजिट छः हो जाएगा, और दो का अपोजिट एक हो जाएगा, और चार का अपोजिट तीन हो जाएगा। पहले हम इसको चेक करने के लिए हम बात करते हैं कि अपोजिट को चेक कर लेते हैं कि पाँच का अपोजिट जिसमें छः आएगा वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तीन दो और छः, तीन दो और छः यह दोनों अपोजिट है। तो यह हम कहेंगे यह सही हो सकता है, यह सही हो सकता है। और दो पाँच, दो एक यहाँ तो अपोजिट दोनों आ गए, यहाँ पर दोनों अपोजिट, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं तीन एक छः, तीन एक छः यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या आ जाए? छः एक पाँच, पाँच और छः ये दोनों आपस में दुश्मन है, तो कैसे एक दूसरे के बगल बगल में आ जाएंगे? तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए और सी दो ऑप्शन सही हैं, ए और सी ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, जो दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शनों को ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यह है फ्रेंड्स एफिल टावर का संबंध फ्रांस से है। एफिल टावर का संबंध किससे है? फ्रांस से। तो हम कहेंगे एफिल टावर कहाँ पाया? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल भारत में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं अल हब्रा। अल हब्रा ब्राजील में न स्थित है। अब अल हब्रा ब्राजील में नहीं स्थित है। अल हब्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अल हब्रा स्थित है कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में स्थित है। और बात करते हैं ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस यह चीन में नहीं स्थित है, यह सिडनी में स्थित है, सिडनी में स्थित है। सिडनी कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यह कहाँ पर है? यह यूएसए में है, अमेरिका में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ताजमहल जो है वह भारत में स्थित है। तो यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह फ्रेंड है डिक्शनरी आर्डर पर। डिक्शनरी आर्डर, डिक्शनरी आर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? तो जैसे अल्फ़ाबेट दिया रहता है ABCDEFGH, उसी प्रकार से हमको इसको लगाना होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें से जो कॉमन है उसको हम पहले काट देते हैं। अब कॉमन क्या है? हम देख रहे हैं सब में GUI सब में है, GUI और GUI सब में है। तो GUI को हम काट देंगे। अब क्या बचा है यहाँ पर? यहाँ पर L बचा है, और यहाँ पर N बचा है, और I बचा है, T बचा है, सॉरी यहाँ पर I तो कट गई, S बचा है, T बचा है, और D बचा है। तो देख रहे हैं सब में अलग अलग आ रहा है। तो पहले अलग अलग आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स? अगर इन सब में बात करते हैं सबसे पहले आएगा D। D क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा D किस में है? 3 में है, तो 3 को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद T आएगा कि S आएगा कि N आएगा कि L आएगा? तो हम कहेंगे उसके बाद L आएगा। L 1 में है, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद आता है फ्रेंड N। N होता है 14 पर, तो 14 N आ जाएगा। N है 4 पर, 4 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स S आएगा कि T आएगा? तो हम कहेंगे T आएगा, सॉरी S आएगा, S होता है 19 पर, तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 31,425, 31,425 ये ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स है आपको बताना है कि कागज कटिंग का है, मतलब कि कागज फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स। यह प्रश्न किस प्रकार सॉल्व कर, जैसे दिया गया है
कागज था उसको पहले आधा आधा मोड़ दिया गया इस तरीके से, फिर उसको इस तरीके से मोड़ा गया है। अब यहाँ पर उसको काटा गया है इस तरीके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर आएगा एक वर्ग, और जो तीर है तीर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर कैसे बनेगी, कैसे बनी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से कुछ बन जाएगी तीर, तीर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। और ऐसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो वर्ग है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा वर्ग, और यहाँ पर भी वर्ग जो है या इधर आ जाएगा, और जो तीर है वह ऊपर चली जाएगी, ऐसे तीर जो है वह ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और इधर भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब कि यह जो है वर्ग जो है वह आमने सामने आ रहा है और तीर जो है वह ऊपर नीचे आ रही है। तो यह किसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें भी यह भी इधर दिख रहा है और तीर का मुंह दोनों एक तरफ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी देख रहे हैं फ्रेंड्स तीर का मुंह एक ही तरफ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अपोजिट अपोजिट है, तो यह इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यह ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं फ्रेंड्स, यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है फ्रेंड्स, यह R1 परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है आजकल सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स यह सबके सब महत्वपूर्ण है, हम एक को महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हैं, सारे प्रश्न हमारे सारे महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा। तो जैसे दिया गया ये वाला वर्गाकार क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट का है, ABCDEFGH EBCEFGH 8 लोग हैं कुल मिलाकर, 8 लोग एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हम मेज बना देते हैं वर्गाकार या मेज होगी फ्रेंड्स। अब 8 लोग बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं करके, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ को हम कोनों पर बैठा दे रहे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस बताया गया है। और कुछ जो है जबकि कोनों पर बैठे हैं, कुछ जो है कोनों के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, कुछ कोनों के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, केंद्र पर हम बैठा दिए। अब उसके बाद बताया गया है कि ई जो है वह बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ई जो है वह बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी किसी एक कोने पर बैठा है। अब यहाँ पर बी को हम किसी एक कोने पर, बी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, बी को हम किसी कोने पर बैठा दिए, हम बैठा दिए। अब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा इसका। तो बी को हम किसी कोने पर बैठा दिए हैं। अब बताया गया ई बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं के सीधे से पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर ई आएगा। अब फिर जी जो है वह ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है ई के दाएं पहला दूसरा, जी यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर हम जी को एफ को यहाँ ला जाते हैं तो नहीं आएगा, एफ यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, केवल एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति बैठ गया। ए एच के ठीक दाएं बैठा है, ए जो है वह एच के ठीक दाहिने बैठा है, ए एच के ठीक दाहिने, एच यहाँ पर आ जाएगा, और एच के ठीक दाहिने कौन बैठा है, ए बैठा है। अब ए को बैठा दिए। अब कौन बच गया, सिर्फ 2 बचे हैं। अब ए और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। अब बचा क्या है फ्रेंड्स, अब बचा है सी जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा गया सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी के ठीक दाहिने कौन बैठा है फ्रेंड्स, जी फॉर गर्ल मतलब कि जी बैठी है, तो जी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के तुरंत चले जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा कि जो समीकरण है यह सही हो जाएगा, यह समीकरण सही निकल के आ जाएगा। तो कैसे फ्रेंड्स इसको हम बदलते हैं, जैसे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ से क्रॉस और भागे, मतलब कि भागे और गुणे को आपस में बदल देंगे। तो 24 ऐसे रह जाएगा, 17 भी ऐसे रहेगा, प्लस भी ऐसे रह जाएगा, और जो भागे यहाँ पर गुणा हो जाएगा, गुणे 9 और यहाँ पर भागे 3 हो जाएगा, तो बराबर 20। देख रहे हैं यहाँ से अगर हम भाग करते 3 हो जाएगा, 63 यही, तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी,
बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी तो 20 आने का नाम ही नहीं लेगी, 20 आने का नाम ही नहीं लेगी। अगर हम 63 को 3 से गुणा करें तब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटाना कितना, सिर्फ 17 ही घटाना है। तो क्या इसमें से 20 लाना संभव है? तो हम कहेंगे नहीं। तो और सॉल्व करने की इसको सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको सोचना है, पूरा सॉल्व करने का इक्वेशन नहीं है, हमको यहीं पर सोच लिया है कि अगर 63 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, हमको लाना है सिर्फ 20। 20 कैसे आएगा भाई? अगर 63 को 3 से गुणा कर दें 20 कैसे आएगा? तो इसी प्रकार से यह एक गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब बी को चेक करते हैं फ्रेंड्स, बी को चेक करते हैं हम। जैसे प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। अब 24 है, 24 प्लस 17 माइनस 63, और भागे तो वैसे रह जाएगा और गुणे भी वैसे रह जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले क्या था, भाग होता है, 9 7 63 7 आ जाएगा, 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 माइनस 17 में 24 जोड़ देंगे तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4। अब 41 में से 21 को घटाएंगे तो क्या 20 आने वाला है, 20 ही आने वाला है, तो 20 यहाँ पर भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम कहेंगे इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 20 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दी गई आकृतियों में सही आकृति का चुनाव कीजिए जो दिए गए विवरण में सही संबंध स्थापित करती है। जो दिए गए विवरण में सही संबंध स्थापित करती है, जैसे नीली आंखों वाले औरतें डॉक्टर। तो बात करते हैं हम, जो नीली आंख है, नीली आंखों वाले, तो औरतें हो जाएगी, औरतें भी कुछ नीली आंखों वाली होती हैं। जो औरतें होती हैं क्या वह डॉक्टर नहीं होते हैं? डॉक्टर क्या नीली आंखों वाले नहीं होते हैं? डॉक्टर क्या है, वह नीली वाले आंखों वाले नहीं, हम कहेंगे डॉक्टर जो वह तीनों में कॉमन हो जाएगा, या है नीली वाले आंखों वाले, या औरतें हैं, और या डॉक्टर हैं। तो यह इस प्रकार से किस में बन रहा है फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में रैंडम को इस प्रकार से लिखा जाता है और ऑरेंज को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आउटपुट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो रैंडम की बात करते हैं, रैंडम को कैसे लिखा गया? RANDOM, या किस प्रकार से ऐसे लिखा गया? VOQAAI, या कैसे लिखा गया है? तो हम कहेंगे यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ओ को यहाँ लाया गया और ए को यहाँ पर लाया गया है, ओ को इधर लाया गया, और इसमें भी देख लें अगर ऑरेंज में ऐसे दिया गया है तो हम कहेंगे यह सही है। ORANGE, SGDKRA। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, अगर चेंज करते हैं हम जी को इधर जगह और आर को सेम ऐसे ही इसमें भी हो रहा है, तो हम कहेंगे यह इसी प्रकार से चेंज किया गया है, इस प्रकार से चेंज किया गया। अगर हम बात करते हैं आर का भी कैसे बना फ्रेंड्स? आर होता है 18 पर और भी होता है 22 पर, तो 18 और 4 प्लस का क्या किया गया है? 4 किया गया है। यन से क्यू कैसे बना गया है? यन होता है 14 पर और क्यू होता है 17 पर, तो प्लस का 3 किया गया है, अब ओ से ए कैसे बनाया गया है? ओ से ए कैसे बनाया गया फ्रेंड्स? ओ होता है फ्रेंड्स, बात करते हैं ओ से, ओ तो यहाँ पर आ गया। डी से ए कैसे बनाया गया है? डी होता है 4 पर और ए होता है 1 पर, तो क्या किया गया? माइनस का 3 किया गया है, अब यम से आई कैसे बनाया गया? यम होता है 13 पर और आई होता है 9 पर, तो यम से 13 कैसे बनाएगा? तो हम कहेंगे माइनस का 4 किया गया है, अगर देख लेते हैं, अगर यही लॉजिक इसमें भी लगा तो हम कहेंगे यही लॉजिक लगेगा। जैसे 15 से 19 कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स? प्लस का 4 करके। और ए से डी कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स? प्लस का 3 करके, क्योंकि 3 1 4। और यन से के कैसे बनाया जाएगा? यन होता है 14 पर और के होता है 11 पर, तो माइनस का 3 किया गया है। अब ई से के कैसे बना? ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, तो माइनस का 4 किया गया है। यही लॉजिक सेम टू सेम इसमें भी लग रहा है, तो कम कहेंगे आउटपुट में हम वही लॉजिक लगा देंगे, आउटपुट। तो यहाँ से यू को यहाँ लेकर आएंगे, इस यू को, और इस यू को हम यहाँ लेकर जाएंगे, कोई मतलब नहीं, यू तो यू है। अब इसमें हम जोड़ देते हैं, जैसे हम जोड़ेंगे, ओ है 15 है, ओ का 15 होता है, 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19, 19 पर यस आता है। और टी है, टी में टी होता है 20 पर, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पर कहता है डब्लू आता है। और पी है फ्रेंड्स, पी होता है 16 पर, पी होता है 16 पर, 16 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा यम निकल के आएगा। और फिर उसके बाद है फ्रेंड्स टी, टी है,
टी होता है 20 पर, 20 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 20 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 16 पर पी आता है। क्या था फ्रेंड्स? पी आता है। अगर हम बात करें एस यू डब्ल्यू एम यू पी, एस यू डब्ल्यू एम यू पी, एस यू डब्ल्यू एम यू पी, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत चले जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से में एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। मतलब कि 3 जो हैं वह एक प्रकार से है, मगर एक जो है वह भिन्न है, वह भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है फ्रेंड्स? हमको वही को जांच करना है कि कौन सा भिन्न है। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तो यह होता है ग्रैंड ट्रैक एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाई स्कूल यह भी एक दूसरे को अपोजिट हैं। ये दोनों क्या फ्रेंड्स? अपोजिट वाले हैं, अपोजिट वाले बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं डी का डब्ल्यू यह भी अपोजिट है, क्योंकि 23 4 27 हो जाएगा, 23 4 27। यह भी है इवनिंग बंदना यह भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हाई स्कूल यह भी अपोजिट है। तो आई टी फ्रेंड्स यह अपोजिट नहीं है। आई टी का क्या फ्रेंड्स? यहाँ पर टी नहीं आएगा, टी नहीं है तो क्या यहाँ पर आर आता है। तो इंटर क्या होता है? इंटर से इंटर, तो यह क्या होता है फ्रेंड्स? आर आता है। तो यहाँ से जंगल क्वीन यह भी है और किंग्स 11 पंजाब, तो यह भी सही है, एक दूसरे के अपोजिट। मगर यह जो सी वाला है फ्रेंड्स, यह एक दूसरे के आई टी आ रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के आई आर आना चाहिए, क्योंकि इंटर कॉलेज क्योंकि आई आर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, मतलब यहाँ पर क्या आएगी। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक होने वाला है इसमें। यह बहुत ही मतलब कि बहुत ही टीसीएस का यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हम जो लाए फ्रेंड फेवरेट ही प्रश्न लेकर आए हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर ब्रैकेट लिखा गया और यहाँ पर भागे लिखा गया है, फिर क्रॉस लिखा गया है, फिर प्लस लिखा गया। यह कैसे लिखा गया है? तो हम कहेंगे कि इसमें लगाया गया है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंप्लीफिकेशन का, इसमें सरलीकरण का इसमें नियम लगाया। क्या होता है? उसके बाद पहले ब्रैकेट होता है सॉल्व, फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अंत में माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस देख रहे हैं सब में है, तो हम तो कह नहीं सकते कौन सा सही जवाब होगा। अब बात करते हैं ए का कैसे लिखा गया? ए लिखा गया है, ई लिखा गया है, आई लिखा गया, ओ लिखा है। ए ई आई ओ यू कहाँ आएगा? जैसे ए की बात करते हैं, ए का पोजीशन यहाँ पर 90 डिग्री बदल रहा है, फिर ई आ रहा है यहाँ पर और ओ आ रहा है यहाँ पर। अब की जो यू आएगा वह ए की जगह पर आएगा, यू जो है वह यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर किसमें दिया गया? सिर्फ इसमें यह गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं लाइन की, तो लाइन यहाँ पर दिया गया है एक तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने दिया? 3 लाइन दी गई, 3 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 7 दिया गया, 7 लाइनें दी गई हैं। अब कितनी लाइनें आएगी? अब 9 लाइनें आएगी, मगर लाइनें कहाँ पर आएगी? लाइनों का भी चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, 90 डिग्री चेंज हो रहा है, फिर 90 डिग्री यहाँ से चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से जाएगा उठ के यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर 90 लाइन के यहाँ पर है 9 यहाँ पर कहाँ पर आएगा? अब ये कितना आएगा? 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 किसमें है? सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर आ गया है। अब इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, क्या कहा? सुमन ने कहा उसके ससुर का इकलौता बेटा, मतलब कि जिसकी तरफ इशारा महिला की तरफ, महिला यहाँ पर खड़ी है, महिला मान के चल रहे हैं हम, महिला जो है, महिला यहाँ पर है, महिला उसके ससुर, इसके ससुर हो गया ससुर, इसके ससुर का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, यह दोनों पति पत्नी है। क्या है फ्रेंड्स? यह दोनों पति पत्नी है। यह इस महिला का इसका ससुर है, तो इसका महिला का यह बेटा हो गया, मतलब ये दोनों पति पत्नी है। इकलौता बेटा मेरे इकलौते भाई का पिता है,
इनके इकलौते भाई का, मतलब कि इनके इकलौते भाई का जो है, भाई यहाँ पर आ जाएगा, और इनका पिता है, या भाई का पिता है, तो यहाँ पर सुमन है, सुमन है। तो महिला का सुमन से क्या संबंध है? तो महिला का सुमन से क्या संबंध है? तो माँ तो है, माँ ही है, क्योंकि भाई है, भाई बेटा, भाई का बेटा है, मतलब भाई के ये बाप हो गए, ये माँ हो गई, तो एक दूसरे की क्या हो गए, माँ हो गई, ये माँ है। तो माँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे 29 से 31 किस प्रकार से बनाया गया फ्रेंड? तो 29 से 31 कहेंगे, प्लस का 2 बनाया गया, प्लस का 2। अब 31 से 35 किस प्रकार से बनाया गया फ्रेंड्स? 31 से 35 बनाया गया प्लस का 4 करके, प्लस का 4 करके बनाया गया है 31 से 35। अब 35 से 43 जाते हैं, तो 35 से 43 बनाया गया फ्रेंड्स, प्लस का 6 हुआ है, क्या हुआ फ्रेंड्स? प्लस का 6 नहीं 8 हुआ है, 5 3 8, प्लस का 8 हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं प्लेन 43 से 59 कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स? 43 से 59 बनाया गया है, प्लस का 16 किया गया है, प्लस का 16 किया गया। अब की बार क्या आ जाएगा? अब की बार क्या ऐड होगा? जैसे देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं 2 से 4, 2 दूनी 4, और 4 से 8 गुणे 2, फिर 8 से 16 गुणे 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर गुणे 2 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 निकल के आ जाएगा। अगर हम 59 में 32 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? 9 2 11, 5 3 8 1 9, तो 91 इसका सही जवाब होने वाला है। क्या फ्रेंड्स? 91 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 91 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे कितने दुकानदार जो पढ़े लिखे हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं? ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं? मतलब कि वह तो पढ़े लिखे हैं लेकिन वह महिलाएं नहीं हैं, तो वह महिला वाला तो नहीं आएगा, मतलब जो महिला वाला है उसको हम काट देंगे, जो नहीं है उसको हम पहले काट ही देते हैं, तो काट देते हैं, मतलब यह तो नहीं आएगा, यह नहीं आएगा। लेकिन दुकानदार हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं, महिला को हम काट दिए। अब एजुकेट है, मतलब ऐसे कितने लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेट और शॉपकीपर, तो कितने फ्रेंड्स? यह 11 ही हैं, तो 11 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क। क्या होने वाला फ्रेंड्स? होमवर्क होने वाला है। होमवर्क में आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका जवाब क्या आएगा। जैसे दिया गया है होमवर्क में 23 30 39 और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया है, डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो जिसमें डबल क्वेश्चन मार्क वह बहुत ही आसान होता है, डबल क्वेश्चन मार्क मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, हम इसका सोल्यूशन अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।